कार्तिक मास से 21वां अध्याय प्रारंभ में श्री नारद जी बोले, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर और विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ, तप और विपदनाशक विष्णु का आराध्य करते हैं। उनसे विष्णु भगवान को प्रसन्न करें और सामीप्य दें। क्या ऐसा कोई पूजन है जिसके करने से सब यज्ञ आदि सफल हो जावे? गण बोले, हे विप्र, आपने यह प्रश्न बहुत अच्छा किया है। एक प्राचीन वृत्तांत हम कहते हैं, एकाग्रचित्त होकर सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। इसके ही नाम से ही चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ नाम के कुबेर की तरह शोभामायन थे। एक समय वह राजा अनंत शयन को हो गया, जहाँ की योग माया के आश्रम में भगवान शेष शैया पर शयन करते थे। उसने वहाँ लक्ष्मीपति भगवान का मोतियों और सुंदर स्वर्ण के फूलों से पूजन किया और दंडवत प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। तब उसने हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुर में रहने वाले विष्णु भक्त को भगवान का स्नान कराते हुए और तुलसी पात से पूजन करते पाया। उनके ऊपर ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए गए तुलसी दल से उसके रत्न ढक गए। यह देखकर राजा कुपित होकर बोला, यहाँ माणिक स्वर्ण से मैंने पूजा की है। विष्णुदास, वह सब तुम्हारे तुलसी पत्र से तुमने क्यों ढक दिया? तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता, तू पाखंडी है। जो तू मेरी शोभा युक्त पूजा को ढकता है, मृत्यु से जलता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भी शक्ति को नहीं जानता। तुझे राज लक्ष्मी का घमंड है। तूने पहले कितना विष्णु व्रत किया है? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन कहने लगा कि तू भक्ति का गर्व करता है तो बता, तुझ दरिद्र की भक्ति कितनी है? विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ, दान आदि तूने किए और न पहले तेरे को मंदिर बनवाया। ऐसे ही भक्ति का तुझे घमंड है। ये सब उपस्थित जन देखते रहे कि विष्णु मुझको दर्शन देते हैं कि इसको, तब हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जाय मृदुल ऋषि को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि आए, बहुत सा अन्न धन संपत्ति लगाया गया। विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का वन लगाया और एकादशी के दिनों में 12 अक्षर मंत्र, 16 उपचार और नृत्य गीत आदि मंगलों से विष्णु की नित्य पूजा करने लगा। चलते में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु को स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को देखता रहा। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ एवं कार्तिक मास के विशेष नियम करके व्रत करने लगा। फिर उसके उद्यापन भी पूर्ण किए। इस समस्त इंद्रियों को वश में करके भगवान का आराध्य करते हुए राजा चोल और विष्णुदास को बहुत समय व्यतीत हो गया। इति श्री कृष्णाध्याय कृष्ण। बोलो लक्ष्मीनारायण विष्णु भगवान की, बोलो स्थान देवता की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।